इन दिनों एक बयान ने हलचल मचा रखी है। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और इसे हवा देने का काम किया है एक कमेंट ने, जो इंडियन नेवी के एक अफसर कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दिया। अब वो क्या बोले और कैसे दुनिया भर की मीडिया, खासकर फॉरेन मीडिया, उसे अपने हिसाब से काट छांट कर दिखा रही है, यही असल कहानी है। असल में 10 जून को जकार्ता में एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वहां भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार से सवाल पूछे गए। उन्होंने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन वही पुरानी ट्रिक, जवाब में से बस एक लाइन निकाली गई और उसे ऐसे पेश किया गया जैसे भारत ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिट गया हो। उन्होंने कहा था कि शुरुआती फेज में भारत के कुछ एयरक्राफ्ट्स को नुकसान हुआ, बस यही बात वायरल करा दी गई। विदेशी मीडिया ने इसे ऐसे प्रेजेंट किया जैसे रफाल, MiG-29 और सुखोई 30 को गिरा दिया गया हो। पाकिस्तानी मीडिया तो अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रही। चारों तरफ जीत गए की तर्ज पर शोर मचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में भारत को नुकसान हुआ था। ये कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। अनिल चौहान भी पहले कबूल कर चुके हैं कि कुछ रणनीतिक भूलें हुई और एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा, मगर इस नुकसान को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए गए और टेक्निकल गलतियां दुरुस्त की गईं। कैप्टन शिव कुमार ने जो दूसरा बयान दिया वह भी अब चर्चा में है। उन्होंने कहा था कि भारतीय फोर्सेस के ऊपर जबरदस्त पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। साफ शब्दों में सरकार की तरफ से सख्त हिदायत थी कि पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छूना है, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही टारगेट करना है। अब जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में जब दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने में पहले से ही खतरा है और ऊपर से सटीक निशाने लगाने की जिम्मेदारी हो, तो ऑपरेशन कितना मुश्किल और रिस्की हो जाता है। कैप्टन शिव कुमार ने यह भी बताया कि 7 मई को ऑपरेशन के पहले दिन कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा था। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि हमारे पायलट्स के पास पूरी छूट नहीं थी, एकदम सीमित दायरे में काम करना पड़ा। ऊपर से आतंकी ठिकानों की जो जानकारी थी उसी के आधार पर टारगेट चुनने थे, और जब कोई मिलिट्री बेस अटैक करने की इजाजत न हो, सिर्फ आतंकियों की बिल्डिंग्स पर ही निशाना लगाना हो, तो जाहिर है जोखिम बढ़ जाता है। जो बयान लंबा था उसे चतुराई से काट छांट कर सिर्फ वो लाइनें उठाई गईं जो भारत को कमजोर और पाकिस्तान को ऊपर दिखा सके, जबकि असलियत यही है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान उठाया, ये स्वीकार भी किया और उसी के बाद बेहतर प्लानिंग कर हालात संभाले। दूसरी तरफ फॉरेन मीडिया और पाकिस्तानी चैनल उस बयान को अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है और भारत की स्ट्रेटेजी धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआती फेज चुनौतीपूर्ण था, इस बात से इनकार नहीं है, मगर जो नुकसान बताया जा रहा है वो पूरी हकीकत नहीं। टेक्निकल गलती का कबूलनामा भी हो चुका है, सुधार भी कर लिया गया है और ये सच्चाई मीडिया के हेडलाइन में नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर यही है कि अधूरी खबर देखकर उछलने से पहले पूरी तस्वीर समझें। असल सच्चाई खबरों की कटिंग में नहीं, उस पूरी स्टेटमेंट में है जो जकार्ता में दिया गया था 10 जून को। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि सेना को खुली छूट नहीं थी, ऊपर से सख्त आदेश, कोई भी फौजी ठिकाना नहीं छूना है, सिविल इलाकों का तो नाम भी मत लेना, बस टेरर कैंप्स पर ही निशाना साधो। वजह बिल्कुल साफ थी, अगर जरा सी भी चूक होती या किसी गलत जगह पर हमला हो जाता तो मामला सीधे फुल फ्लेज्ड जंग में बदल सकता था। और उस वक्त की राजनीतिक रणनीति यही थी कि हालात काबू में रखे जाएं। भारत की फोर्सेस ने भी वैसा ही किया। ऑपरेशन की शुरुआत जब 7 मई को हुई तब पहली ही कार्रवाई में कुछ नुकसान जरूर हुआ, इसकी पुष्टि पहले भी हुई थी। और अब कैप्टन शिव कुमार ने भी जकार्ता में दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि शुरुआती फेज में 2-1 विमान जरूर गिरे थे, कुछ टैक्टिकल चूकें भी हुई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जैसे 5 जेट गिरने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। राफेल, सुखोई 30, MiG-29 को गिराए जाने की जो चर्चाएं हो रही थीं, उसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। असल परेशानी तब बढ़ी जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, और उसने वो किया जो भारत ने साफ मना कर रखा था। सीधा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वॉर, बस्तियों पर गोले दागे गए, घरों के ऊपर शेलिंग हुई। उस वक्त भारत के ड्रोन्स ने लगभग सभी दुश्मन हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया, मगर ये साफ दिखने लगा था कि अब दुश्मन तो हर सीमा लांघ रहा है। यही वजह थी कि भारत ने उसी पल रणनीति बदली। 7 मई को जो नुकसान उठाया था उसका सबक लेते हुए 8 मई की सुबह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। दुश्मन की एयर डिफेंस लाइन को पहले दिन ही तोड़ना बेहद जरूरी था, क्योंकि जब तक वो एक्टिव रहती तब तक भारतीय फाइटर जेट्स को असली खतरा था। 8 मई को जब ऑन ऑपरेशन का अगला चरण शुरू हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म किया गया।
एक एक करके उनके सभी डिफेंस लोकेशन को टारगेट किया गया। जैसे ही उनकी सुरक्षा लाइन ध्वस्त हुई, उसके बाद भारत ने अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से अगले ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। कैप्टन शिव कुमार ने बातचीत में ये भी बताया कि शुरुआती नुकसान की वजह वही पुरानी रणनीतिक पाबंदियां थीं। जब तक सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली, तब तक दुश्मन के मिलिट्री बेस पर हमला करना मना था। और जब दुश्मन का एयर डिफेंस एक्टिव रहता है तो कोई भी ऑपरेशन रिस्की हो जाता है। 7, 8, 9 और 10 इन 4 दिन का पूरा सिलसिला कुछ यूं चला। 7 मई को भारत को थोड़ा नुकसान हुआ। 8 मई को जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की सुरक्षा रेखा ध्वस्त की गई। 9 मई और 10 मई को भारत का कंप्लीट डोमिनेंस रहा। ऑपरेशन का पूरा नियंत्रण भारत ने अपने हाथ में ले लिया और दुश्मन के प्लान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जो लोग सिर्फ अफवाहें फैलाकर अपने चैनलों की टीआरपी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के व्यूज बढ़ा रहे हैं, उन्हें इस हकीकत से कोई मतलब नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फोर्सेस ने किस मुश्किल हालात में, किस पॉलिटिकल प्रेशर में काम किया और फिर कैसे अपनी रणनीति बदलकर दुश्मन को उसी के मैदान में हराया। असल कहानी उन्हीं बयानों में छुपी है जो पूरी सुनाई नहीं जाती, बस 2 लाइन काटकर वायरल कर दी जाती है। जबकि कैप्टन शिव कुमार का बयान अगर पूरा सुने तो साफ दिखता है कि भारत ने ऑपरेशन की चाल भी बदली और जंग का मिजाज भी। जब युद्ध के मैदान में हालात तेजी से बदलते हैं तो फैसले भी उसी रफ्तार से लेने पड़ते हैं, और जब उस पर राजनीतिक बंदिशें लगी हों तब हालात और भी उलझ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। शुरुआत में 7 मई को जब पहला हमला हुआ तो भारत को जरूर शुरुआती नुकसान उठाना पड़ा। इसे अब तक कई बार स्वीकार भी किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से 8, 9 और 10 मई को भारत ने पूरे ऑपरेशन का रुख ही बदल दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा और उसकी गवाही भारत ने किसी को देने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। इसी बीच कैप्टन शिव कुमार का बयान जकार्ता में दिया गया, जिसे पकड़कर फॉरेन मीडिया ने अपने ढंग से मरोड़ना शुरू कर दिया। असली बात ये थी कि उन्होंने माना कि शुरुआती फेज में कुछ विमान जरूर गिरे थे, कुछ टैक्टिकल गड़बड़ियां हुई थीं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जैसा कि कुछ लोग 5 विमानों के गिरने की बात फैला रहे हैं, वो सरासर झूठ है। उनके बयान का वही हिस्सा जो पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा नाजुक था, उसे काट छांट कर वायरल कर दिया गया। और फिर वही पाकिस्तानी मीडिया जो हर वक्त मौके की ताक में बैठा रहता है, उसने इसे ऐसे पेश किया जैसे भारत ने युद्ध में घुटने टेक दिए हों। भारत की एम्बेसी ने भी तुरंत इस पर स्थिति स्पष्ट की। जकार्ता में भारत के दूतावास की तरफ से कहा गया कि कैप्टन शिव कुमार के बयान को पूरे संदर्भ से काट कर दिखाया जा रहा है। असली मतलब ये था कि हमारी सरकार एक सिविलियन लीडरशिप के तहत चलती है, जहां हर बड़े फैसले में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। पाकिस्तान जैसी हालत नहीं है कि फौज अपनी मनमर्जी से देश चलाए और जब चाहा हमला कर दे। इसी वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शुरू में सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं करना है, सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही निशाना बनाना है। लेकिन जब पाकिस्तान ने सिविलियन इलाकों और मिलिट्री बेस तक पर हमले शुरू कर दिए, तब भारत ने अपनी रणनीति बदली और 8 मई को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसके बाद 9 और 10 मई तक कंप्लीट डोमिनेंस भारत का था। यही नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी इस बात को खुले मंच पर स्वीकार किया। 31 मई को सिंगापुर में उनसे यही सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने भी कहा था कि शुरुआती फेज में जरूर कुछ टैक्टिकल एरर्स हुए थे, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ गया था। दरअसल जो लोग आधे अधूरे बयान काटकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं। वो बस वही दिखा रहे हैं जो उनके एजेंडे को सूट करता है। इसलिए ऐसे किसी भी फॉरेन मीडिया प्रोपेगेंडा में फंसने से पहले पूरी बात जानना जरूरी है। हर बयान का संदर्भ समझना जरूरी है। अफवाहों से सतर्क रहना ही समझदारी है। कहानी वही है, आधा सच हमेशा खतरनाक होता है।